माता पिता के नाम से होता है। इसके बाद हम पहुंच ही गए इलाहाबाद किले के अंदर लगे अक्षय वट वृक्ष के पास। इस वट वृक्ष की खासियत है कि ये अक्षय है, यानी इसका कभी क्षय नहीं होता है। ये वट वृक्ष सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग चारों का गवाह रहा है। विश्वास नहीं होता तो सुनिए खुद पंडित जी की जुबानी। इसका नाश नहीं है, ये 4 युग का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसी वृक्ष के नीचे भगवान राम लक्ष्मण जानकी पूजा करके चित्रकूट को गए। पहला पिंड भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का यहाँ पारा, दूसरा काशी में, तीसरा गया में, तब वो बैकुंठ में गए। इसी वृक्ष के ऊपर विष्णु भगवान बालक रूप धर के शयन करेंगे, फिर महाप्रलय होगा, उसके बाद सृष्टि की रचना रची जाएगी। ये आकाश से पाताल तक इसका विस्तार हो जाएगा। ये अमर पेड़ है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। ये वट वृक्ष सृष्टि के खत्म होने का गवाह बनेगा, यानी कि अक्षय वट वृक्ष अमर प्रेम है। इस वट वृक्ष के पास लोगों ने खुदकुशी भी की, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा घेरा बना दिया गया ताकि कोई और अपनी जान न दे। ये था अक्षय वट मंदिर, जहां आपको हमने दिखाया किस तरीके से अंडरग्राउंड मंदिर में अक्षय वट वृक्ष लगा हुआ है। उसकी प्रासंगिकता के बारे में भी आपको बताया गया। हम आपको ये भी बता दें कि श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वो 3 दिन तक इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे ही सोए थे। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद, कुंभ। इलाहाबाद के कुंभ मेले में गंगा का जल स्तर और गंदगी को लेकर विश्व के कोने कोने से आए साधु संत अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं और स्नान के बहिष्कार की धमकी दी है। वहीं कुंभ में गंगा के जल स्तर और गंदे पानी के निरीक्षण के लिए संसद का एक प्रतिनिधि मंडल आज संगम नगरी पहुंचा। इन सांसदों ने गंगा के हालात का जायजा खुद गंगा घाट पर जाकर लिया और गंगा के प्रदूषण पर चिंता भी जताई। तो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले गंगा का पानी इतनी पवित्र थी कि हर घर में पानी को रखा जाता था। साल, 2 साल, 5 साल भी होता था तो उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते थे। और हमारे बुजुर्ग पूर्व में भी, हमारे यहाँ, आपके यहाँ जब 80 साल, 90 साल के हो जाते थे तो घर में जो गंगा का पानी रखते थे उसको 1 बूंद 2 बूंद दिया जाता था। तो गंगा हमारे देश की जीवनदायिनी नदी है और उसका हम ये हाल देखते हैं, मन को पीड़ा तो होती है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है और वो यही मुआयना करने के लिए यहाँ आई है, स्पॉट विजिट के लिए। इसकी एक मैं सदस्य के रूप में मैं यहाँ सदस्य के रूप में। महाकुंभ में शैव अखाड़ों के महंतों, मंडलेश्वरों और महामंडलेश्वरों को पदवी देने के साथ ही वैष्णव संप्रदाय में पदाधिकारियों को पद विभूषित करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संगम में लगे आस्था के महाकुंभ में वैष्णव संप्रदाय में पदाधिकारियों को पद विभूषित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रमानंदी संप्रदाय के स्वामी राम राजेश्वर को जगत गुरु रामानंदाचार्य के पद पर विभूषित किया गया। अमरावती, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले राम राजेश्वर इस संप्रदाय के अब तक के सबसे कम उम्र के जगत गुरु हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में दास प्रवृत्ति रहता है। जो भगवान का शरण में आ गए उनको दासत्व हो जाता है। हम बहुत बड़ा महंत हैं, बहुत बड़ा सब कुछ है, मठाधारी है, सब कुछ है, कुछ भी मैं एक दास स्वीकार करता हूँ, दासत्व हूँ। स्वामी राम राजेश्वर भी इस पद को पाकर काफी खुश हैं। इस जिम्मेदारी को काबिलता से समस्त संत समाज से और उनमें बसने वाले उस राम से मैं सदैव यही कहूंगा कि इस जिम्मेदारी के लिए धर्मादो प्रज्ञ, धर्मादो दंड, इसको धारण करने के लिए मुझे इनके हृदय में का और संत समाज में का राम ही मुझे ताकत देगा। फिलहाल नव नामांकित जगत गुरु ने हिंदू सनातन परंपरा में वर्तमान में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए संकल्प लिया है, लेकिन वो अपने मकसद में कितने सफल होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। शोएब रिजवी, इलाहाबाद, समाचार प्लस। संगम नगरी इलाहाबाद के तट पर लगे कुंभ मेले में यदि आप आने की सोच रहे हैं तो तनिक भी संकोच न करें। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने संगम क्षेत्र में आपके ठहरने के लिए 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था भी की है। कुंभ एरिया में त्रिवेणी मार्ग स्थित पर्यटन विभाग के एक विशेष टेंट कॉलोनी का निर्माण भी किया गया है। कुंभ मेले में बने इन टेंटों को देखिए। इन टेंटों को किस तरह एक कतार में बनाया गया है। इन टेंटों को पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया है। टेंट कॉलोनी में लग्जरी होटल जैसी सुविधा मौजूद है।
डबल बेड, टीवी, फ्रिज और सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टेंट कॉलोनी में इस्तेमाल होने वाले टेंट खास तौर पर ओमान से मंगाया गया है। इस टेंट की खासियत ये है कि ये वाटरप्रूफ के साथ ही इको फ्रेंडली भी है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि इस कॉटेज की बुकिंग 6 महीने पहले से ही हो गई थी, जब ये बने भी नहीं थे। लेकिन जब से लोगों ने इन्हें देखा है, हर कोई इनमें रहने के लिए इच्छुक हो गया है। खास तौर पर विदेशी सैलानियों की आकर्षण का केंद्र बनी इन टेंट कॉलोनियों की सारी बुकिंग हो चुकी है। पर्यटन विभाग की इस अनूठी पहल और ओमान से आए टेंट ने इन टेंट कॉलोनियों में 4 चांद लगा दिया है। मतलब होटल जैसा आराम अब संगम में भी मिलने लगा है। इन स्पेशल टेंट को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि इस बार संगम की रेत पर 5 स्टार का कल्पनावास होने जा रहा है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए जहां प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है, वहीं सेना भी पीछे नहीं। सेना के जवान अकबर के किले से मेला को जोड़ने के लिए उन्होंने एक पुल बनाया है। इस पुल का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने। आस्था के महापर्व पर जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, घूमने फिरने के लिए ये एक ओवरब्रिज बनाया गया है। ये टेम्परेरी ओवरब्रिज है जो इंडियन आर्मी ने इसे बनाया है। आइए हम जनता से जाने कि आखिर इस ओवरब्रिज के बनने से उन्हें कितना अच्छा लग रहा है और वो पूरा किला क्या सही से अब घूम पा रहे हैं कि नहीं। पहले ये था कि नहीं था ये ओवरब्रिज, कि अभी ये ओवरब्रिज बनाया गया है? पहले नहीं था, अभी आर्मी सेना ने इसे बनाई है। सभी श्रद्धालुओं के लिए आने जाने का काफी सुलभ मार्ग बन गया है। जनता काफी अच्छा खुशी है इस मार्ग से बनने से। तो आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। और ये आप अब महापर्व में ख्याल से इसको देखने आए होंगे, नहाए होंगे, और अब ये किला आप घूम रहे हैं, तो ये ओवरब्रिज बनने से आर्मी को आप कोई संदेश देना चाहेंगे, उनकी सराहना करेंगे? जरूर। क्या कहना चाहेंगे आर्मी को? पब्लिक के लिए सुविधा है, ये आने जाने की सुविधा मार्ग बना दिया है लोग। जो आप देखें, जो पब्लिक के लिए सुविधा ये आर्मी वालों ने, ये आर्मी मेंस ने बनाया है इसे। जाट रेजिमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ डिप्लॉय हुई है, इस किले को घेराबंदी की हुई है। उनके तत्वाधान में यहाँ पे पूरा यहाँ पर जनता यहाँ आती है और इस किले को देख रही है, पूरे खुले तौर पर घूम रही है। ये 12 साल में एक बार ये कुंभ लगता है, उस महापर्व में सबका यहाँ पर सहयोग है। आर्मी वालों ने खूब अच्छे तरीके से इसको सहयोग किया है और ये पुल का निर्माण किया है। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद, कुंभ। जी हाँ, तमाम तरह की व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए कोई भी कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। तमाम जगहों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला आस्था की नगरी कुंभ नगरी में पहुंचने का लगातार जारी है। और अब आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समाचार प्लस की टीम ने कैद की है कैमरे में। हम दिखा रहे हैं सूर्यास्त की वो तस्वीरें जो हैं बेहद खूबसूरत, बेहद मनमोहक। कुंभ नगरी में जब सूर्यास्त होता है तो एक अद्भुत छटा बिखेरता है और इस मौके पर स्नान करने से, इस मौके पर डुबकी लगाने से एक शुभ मुहूर्त में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए भक्तगण एक ही मनोकामना करते हैं सूर्यास्त को देखते हुए कि उनके जीवन में शांति हो, सुख हो। और इस वक्त एक अहम खबर आगरा से आ रही है, जहां एक शख्स की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, लोगों ने जमकर किया पथराव। आप देख रहे हैं समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आगरा से, जहां पर एक शख्स की मौत के बाद बवाल शुरू हो गया और एक बाइक को आप देख रहे हैं किस तरह से तोड़फोड़ दिया। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी भी होती हुई दिखाई दे रही है। माहौल बेहद तनावपूर्ण। बाइक को कर दिया गया आग के हवाले। आप देख रहे हैं समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शिव चौहान जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के लिए। शिव चौहान, क्या है पूरा मामला? देखिए दिव्यांश, बताना चाहूंगा, थाना मलपुरा के धनौली की क्षेत्र की ये घटना है। सुबह कृष्ण बिहारी धनौली चौराहे पे बैठा हुआ था, 2 थाने के पुलिस वाले कृष्ण बिहारी को उठा के ले गए और जमकर कृष्ण बिहारी के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद कृष्ण बिहारी की मौत हो गई। जब ये बात परिजनों को मालूम पड़ी तो क्षेत्रीय निवासियों, परिजन सबको लेकर मलपुरा थाने पे पहुंचे। मलपुरा थाने से पुलिस ने उनको भगा दिया। भगाने के बाद धनौली चौराहे पे ये सब को रख के जमकर हंगामा मचाया और रोड को जाम कर दिया। और देखते जब पुलिस बल वहां पहुंचा तो जाम जिन लोगों ने लगाया था उनको हटाने का प्रयास किया और देखते देखते लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। शिव चौहान, इस घटना के बीच सबसे अहम सवाल कि आखिरकार शख्स की मौत हुई तो कैसे?
जी परिजनों का आरोप है कि पुलिस जो है पैसे के लेन देन के चलते इसको उठा के ले गई थी और इसकी पिटाई की और पिटाई करने के बाद अंदरूनी चोट लगी और इसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर थाने के पास तांडव मचाया। जी फिलहाल क्या स्थिति नियंत्रण में है या अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है? जी बिल्कुल स्थिति तनावपूर्ण है। कई थानों का फोर्स और पीएसए तैनात कर दिया गया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रणपूर्ण। चलिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर से उठ रहे हैं सवाल। चलिए शिव चौहान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कुंभ नगरी की, जहां पर आस्था का सैलाब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और भक्ति के मंत्रों के साथ आपसे लेते हैं विदा। समाचार प्लस पर आप बने रहिए। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। Supertech, yours for life. आज ली क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? शुरू हो रहा है गोल्फ का महासंग्राम। मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड लॉयंस, महारथी डैरन क्लार्क, शक्तिशाली शंकर दास, चैंपियन चपचाई नीरा और महाबली मुकेश कुमार करेंगे यलगा उत्तराखंड लॉयंस। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला भाषण। राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। कहा, पार्टी में कोई कायदा कानून नहीं, देश चलाने के लिए नए नेताओं को लाना होगा सामने। पहले संबोधन में राहुल का भावुक बयान। कहा, कल मां सोनिया मेरे पास आकर रोई, सत्ता को बताया जहर की तरह। जयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, आरएसएस कैंप में दिया जा रहा है हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा। शिंदे के बयान पर भड़की बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज ने कहा, गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए माफी मांगे गृह मंत्री, वरना भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष पद के दोनों दावेदारों ने वापस लिया नाम। आला कमान से मिले थे नाम वापस लेने के निर्देश। तीरथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दाखिल किया था नामांकन। कानपुर चिड़ियाघर में 31 हिरणों की मौत। चिड़ियाघर प्रबंधन ने कहा, बाड़े में घुसे आवारा कुत्तों ने ली जान, लेकिन दावों पर उठे सवाल। मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी से जेल में मिले शिवपाल यादव। गोरखपुर मंडलीय जेल में हुई थी दोनों की मुलाकात। ऋषिकेश में यूपी के 2 राज्य मंत्रियों मनोज पारस और मूलचंद चौहान समेत 150 लोगों पर मामला दर्ज। बिजनौर में निर्दलीय उम्मीदवार समेत 18 लोगों के अपहरण का आरोप। गाली गलौच और होटल में घुसकर मारपीट करने का भी लगा आरोप। कानपुर में शौदों ने सरेराह किया 11वीं की छात्रा का अपहरण। छात्रा से कई दिनों से छेड़खानी कर रहे थे मनचले। छेड़खानी के विरोध पर दी थी अपहरण की धमकी। और लखनऊ में हुए रोमांचक मुकाबले में CM11 ने IS11 को 12 रनों से हराया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमाया शानदार अर्धशतक।
एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फ्लेवर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं देवकी। एंटरटेनमेंट के झक्कास फ्लेवर में होगा बी टाउन का जलवा। कलर स्क्रीन अवार्ड पर दिखा सितारों का जलवा, तो वहीं स्टार्स की खोलेगी पोल हमारी चिकनी चमेली। तो शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर एंटरटेनमेंट प्लस।